Good morning, all of you. I'm Dr. Yadu Rao, and I welcome you all in today's session on cost accounting. In last session, we talked about wage payment system, जहाँ पे हमने देखा तीन डिफरेंट कैटेगरीज या तीन बेसिस, जैसे टाइम बेसिस हो गया, पीस बेसिस हो गया और इंसेंटिव या बोनस प्लान बेसिस हो गया। ये तीन अलग अलग बेसिस होते हैं जिनके थ्रू हम वेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, किस वर्कर को कितना वेज पेमेंट होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं टाइम बेसिस की या पीस बेसिस की, तो इन दोनों सिस्टम्स की क्वालिटी ये है कि ये बहुत सिंपल प्लान्स हैं। अगर हमें टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करनी है वेजेस, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि किसी वर्कर ने किसी फैक्ट्री में कितना टाइम स्पेंड किया गिवन डे में, एंड दैट टाइम इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द आवर्ली रेट, और जो अमाउंट आएगा वो उसकी वेजेस होंगी। इस तरह जब हम बात करते हैं पीस रेट सिस्टम की, तो अब यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि एक दिन में कितने आवर्स स्पेंड किए किसी वर्कर ने, इसकी जगह हम देख रहे हैं एक दिन में कितनी यूनिट्स एक वर्कर ने बनाई है। मान लीजिए किसी गिवन डे में 100 यूनिट्स वर्कर ने बनाई है और पर यूनिट हम पेमेंट करते हैं 10 रुपए की रेट से, तो हम उसे 1000 रुपीज का पेमेंट करेंगे। सो बोथ दी सिस्टम्स, वेदर इट इज टाइम बेसिस और इट इज पीस बेसिस, बोथ दी basis of both the systems are quite easy। देखिए पीस बेसिस में हमने और बात की डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की। जब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल पीस रेट की, इसका मतलब यहाँ पे अलग अलग वेज रेट्स होंगी अलग अलग वर्कर्स के लिए। यानी अब हम वर्कर्स को कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट प्लान्स हैं। पहला प्लान है टेलर का, दूसरा प्लान है मैरिक और तीसरा है गेंट का। लास्ट सेशन में हम टेलर्स प्लान को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मैरिक प्लान और गेंट के जो प्लान है। चलिए टेलर सिस्टम जब हमने डिस्कस किया, तो वहां पे हमने देखा कि टेलर सिस्टम इज अ 2 टियर सिस्टम, यानी दो डिफरेंट वेज रेट्स होंगी जिन पे पेमेंट होगा डिफरेंट वर्कर्स को। अब देखिए प्लान कोई भी हो, चाहे वो टेलर का हो, चाहे मैरिक का हो, चाहे गेंट का हो, ये तीनों ही प्लान्स में हम कुछ ना कुछ प्रीसेट स्टैंडर्ड्स रखते हैं। यानी वेल इन एडवांस हमें मालूम होता है या हम अपने वर्कर्स को बता देते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से क्या है। देखिए अब इस एक्सपेक्टेशन को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। मान लीजिए किसी गिवन डे में, यानी फैक्ट्री में 8 घंटे का अगर कोई दिन है और हमने अगर स्टैंडर्ड सेट किया 100 यूनिट्स, इसका मतलब हम हमारे वर्कर्स को बताएंगे कि 8 घंटे में जो एक एवरेज वर्कर जो काम कर सकता है वो है 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन। यानी अब हमारे पास सेट स्टैंडर्ड है 100 यूनिट्स कैन इजीली बी प्रोड्यूस इन अ गिवन डे ऑफ 8 आवर्स। तो अब देखिए इसमें कुछ वर्कर्स ऐसे होंगे जो स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पाते, कुछ वर्कर ऐसे होंगे जो अचीव कर लेते हैं, और कुछ वर्कर ऐसे होंगे जो स्टैंडर्ड अचीव करते हैं, साथ में उनकी एफिशिएंसी और ज्यादा होती है, यानी स्टैंडर्ड से भी ज्यादा वो प्रोडक्शन देते हैं। देखिए यहीं पे जब टेलर ने बात की, टेलर सिस्टम में हमने बात की, तो हमने देखा 2 टियर सिस्टम है, तो दो तरह के वर्कर हैं, कुछ वो जो स्टैंडर्ड अचीव कर पाते हैं, कुछ वो जो स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे वर्कर जो स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पाते हैं, टेलर सिस्टम में उन्हें कम रेट से पेमेंट होता है। ऐसे वर्कर जो स्टैंडर्ड अचीव कर लेते हैं उन्हें ज्यादा रेट से पेमेंट किया जाता है। हमने वहां पे टेलर सिस्टम की डिमेरिट्स भी देखी। देखिए आज हमने बात करनी है मैरिक्स प्लान की और गेंट्स प्लान की। तो मैरिक्स प्लान में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मैरिक ने थोड़ा सा एडवांसमेंट ये किया है टेलर्स प्लान से। अगर हम इसे थोड़ा सा डिफर करने की कोशिश करें कि यहाँ पे 2 टियर नहीं होंगे, यहाँ पे 3 टियर सिस्टम होगा। यानी यहाँ पे 3 अलग अलग वेज रेट्स होंगी। देखिए मैरिक ये कहते हैं कि अगर कोई सेट स्टैंडर्ड है, हमारे प्री सेट स्टैंडर्ड्स हैं कि किसी गिवन डे में 8 घंटे में 100 यूनिट्स बनानी है, तो कुछ ऐसे वर्कर्स होंगे जो 83 या उससे कम यूनिट्स बनाएंगे, जबकि स्टैंडर्ड है हमारा 100 यूनिट्स का। तो उन्हें ऑर्डिनरी पीस रेट से पेमेंट करेंगे। अब ऑर्डिनरी पीस रेट क्या हो सकती है? मान लीजिए 10 रुपीज पर यूनिट हमने डिसाइड कर रखी है ऑर्डिनरी पीस रेट। तो ऐसे वर्कर जो 83 यूनिट से कम प्रोड्यूस करेंगे उनको हम पेमेंट करेंगे 10 रुपीज से। और शायद कुछ ऐसे वर्कर होंगे जो इन बिटवीन 83 टू 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इस कैटेगरी के वर्कर्स को हम एक जंप देंगे 10% का, यानी 10 रुपए पे अगर 10% निकालते हैं तो यहाँ पे हम उनकी वेज रेट रख देंगे 11 रुपये पर यूनिट। इसी तरह कुछ वर्कर ऐसे होंगे
जो 100 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, मान लीजिए 120 यूनिट्स, तो उन्हें हम जो पेमेंट करेंगे वहाँ पे हम उन्हें जंप देंगे 20% का। यानी अगर ऑर्डिनरी पीस रेट है 10 रुपया, तो हम उन्हें पेमेंट करेंगे 12 रुपए की रेट से। तो तीनों स्टेजेस बहुत सिंपल हैं एज फार एज कैलकुलेशन इज कंसर्न। मान लीजिए एक वर्कर है या कुछ वर्कर्स हैं जो 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो हम उन्हें 10 रुपए की रेट से पेमेंट करेंगे। कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो 90 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देते हैं, तो उन्हें हम 11 रुपए की रेट से पेमेंट करेंगे। और अगर कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो 120 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम 12 रुपए की रेट से पेमेंट करेंगे। इसका मतलब जो 80% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं वर्कर्स, उन्हें जो पेमेंट होगा वो होगा 800 रुपीज, यानी 80 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डिनरी पीस रेट ऑफ ₹10, तो इट कम्स टू 800 रुपीज। ऐसे वर्कर जिन्होंने 90 यूनिट्स अचीव किए, यानी 83 से 100 के बीच में, इन्हें हम 11 रुपीज की रेट से पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इन्हें पेमेंट करेंगे 990 रुपीज का। 11 मल्टीप्लाइड बाय 90 यूनिट्स, दिस विल कम टू 990 रुपीज। अब जो वर्कर हैं जिन्होंने 120 यूनिट्स बनाई हैं, तो हमने उन्हें 20% का जंप दिया है, 12 रुपए की रेट से हमने पेमेंट करना है, तो यहाँ पे हम उन्हें 1440 रुपए का पेमेंट करेंगे। देखिए बहुत सिंपल प्लान है कैलकुलेशन वाइज। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इजी रहते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन आता नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है तो हम समझ सकते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टेलर्स प्लान को और मैरिक प्लान को। और दोनों ही प्लान्स बहुत सिंपल हैं और कहीं ना कहीं लॉजिकल भी हैं, क्योंकि हम जो पेमेंट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस गिवन बाय दी वर्कर हम पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों ही केसेस में अगर कोई वर्कर ऐसा है जो किसी कारण से प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, देखिए अब कारण नॉर्मल भी हो सकते हैं, अब नॉर्मल भी हो सकते हैं। मान लीजिए फैक्ट्री रन ही नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, मान लीजिए मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाता है, मान लीजिए कोई और ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से वर्कर्स प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें कोई भी वेज पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक इन दोनों सिस्टम्स का है कि हम यहाँ पे गारंटेड वेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। यहीं पे जब हम बात करते हैं गैंट्स प्लान की, तो गैंट्स प्लान की स्पेशलिटी है कि पहली बार गैंट सिस्टम में हम देखेंगे गारंटेड वेजेस का कंसेप्ट। देखिए जब हम बात कर रहे हैं गारंटेड वेजेस की, तो इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि यहाँ पे हम टाइम बेसिस पे पेमेंट करेंगे किसी वर्कर को, और अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में आता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर एफिशिएंसी हम उसे कुछ ना कुछ मिनिमम वेजेस तो देंगे। मान लीजिए वो 8 घंटा स्टे करता है फैक्ट्री में और हमारी आर्ली रेट है 100 रुपीज, तो हर वर्कर को 8 घंटे के लिए 800 रुपए का पेमेंट तो हम करेंगे ही। यानी ये जो मिनिमम वेजेस है इन्हीं को हम बोलते हैं गारंटेड वेजेस। तो इसका लेना देना प्रोडक्शन से नहीं होता है। हाँ, फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, क्योंकि डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है तो अलग अलग वर्कर्स के लिए अलग अलग रेट भी होंगी। तो यहाँ पे गैंट कहते हैं कि कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे भी स्टैंडर्ड का सिस्टम यही है कि एक दिन में 8 घंटे और 8 घंटे में 100 यूनिट्स बनानी है एक एवरेज वर्कर को। तो शायद कुछ ऐसे वर्कर होंगे जो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस ना कर पाए। मान लीजिए वो फॉर एग्जांपल 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। कुछ वर्कर्स ऐसे भी होंगे जो 8 घंटे में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेंगे, और कुछ वर्कर्स ऐसे भी होंगे जो हो सकता है 100 यूनिट्स से ज्यादा प्रोड्यूस कर लें, मान लीजिए 120 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लें। तो इसका मतलब ऐसे वर्कर्स जिन्होंने 80 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो उनकी एफिशिएंसी रही 80%, जिन्होंने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो उनकी एफिशिएंसी 100% है, और जिन्होंने 100 यूनिट्स से ज्यादा प्रोड्यूस किया है तो उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और मान लीजिए 120% हो जाती है। तो यहाँ पे गैंट कहते हैं कि ऐसे वर्कर जिन्होंने स्टैंडर्ड अचीव नहीं किया है, देखिए हमने एग्जांपल में लिया 80 यूनिट्स प्रोड्यूस किए कुछ वर्कर ने, अगर उन्होंने कम भी यूनिट प्रोड्यूस की होंगी, मान लीजिए 70, 60 और 40, लेकिन 100 यूनिट प्रोड्यूस नहीं किए, तो उन्हें मिनिमम वेजेस तो मिलनी चाहिए, यानी गारंटेड वेजेस उन्हें मिलनी चाहिए। यानी 8 घंटे अगर उन्होंने स्टे किया है, उन्होंने टाइम स्पेंड किया फैक्ट्री में, तो उन्हें 800 रुपीज तो हम देंगे ही। अब बात आती है डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम, यहाँ पे क्या होगा, पीस रेट सिस्टम यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए ऐसे वर्कर जिन्होंने 100 यूनिट्स बना लिए यानी स्टैंडर्ड अचीव कर लिया है, तो गैंट यहाँ पे कहते हैं उन्हें गारंटेड वेजेस तो हम देंगे,
साथ में उन्हें एक तरह का जंप देंगे 10% का, यानी 800 रुपीज जो उन्हें गारंटीड वेजेस मिल रही है उसके अलावा उन्हें 10% एडिशनल पेमेंट हम और करेंगे, यानी उनकी वेजेस में कहीं ना कहीं एडवांसमेंट होगा और हम उन्हें पेमेंट करने वाले हैं अब 960 रुपीज का, सॉरी 20% हम जब करते हैं, इट्स नॉट 10%, इट्स अ जंप ऑफ 20%। तो हम यहाँ पे वर्कर को 960 रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं, यानी 800 रुपीज तो गारंटेड वेजेस हैं और 20% उस पर हम उन्हें एडिशनल दे रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर अचीवमेंट एंड दे हैव एक्चुअली अचीव द प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट्स, यानी उनकी एफिशिएंसी 100% रही। देखिए अब यहाँ पे जो थर्ड कैटेगरी के वर्कर्स हैं जिन्होंने 120% एफिशिएंसी के साथ काम किया है या 120 यूनिट्स बनाई है, तो यहाँ पे गैंट कहते हैं कि अब हम टाइम रेट बेसिस यूज नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे मिनिमम वेजेस की बात नहीं है, हम हाई पीस रेट से पेमेंट करेंगे और मान लीजिए हाई पीस रेट यहाँ पे 10 रुपीज पर यूनिट, तो इन वर्कर्स को 1200 रुपीज का पेमेंट किया जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल सिस्टम है जब हम टेलर की बात करते हैं, मैरिक की बात करते हैं और गैंट की बात करते हैं, तो कैलकुलेशन वाइज हमें कहीं पे कोई दिक्कत आती नहीं है और तीनों ही प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्लान हमें आगे बढ़ने से पहले देखना चाहिए गैंट का प्लान है, क्योंकि गैंट के प्लान में हमने सबसे पहली बार हमने देखा है कि गारंटीड वेजेस होती हैं। देखिए आगे जो हम इंसेंटिव प्लान्स की बात करेंगे, खासकर वहां पे हम दो इंपॉर्टेंट प्लान्स हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे, जिन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी वहां पे जरूरी हो जाती है, हाल्सेस प्लान और रोन्स प्लान। तो वहां पे गारंटीड वेजेस की बात होगी और जो पेमेंट सिस्टम होगा वहां टाइम बेसिस पे होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाल्सेस प्लान एंड रोन्स प्लान।